आज हम दूसरा वीडियो इसमें पढ़ेंगे चुंबक में। तो चुंबक पढ़ रहे हैं भाई। तो चुंबक में हमने बताया कि जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है ना। अब हम चुंबक में देखेंगे कूलाम के व्युत्क्रम का नियम। चुंबक में एक चीज़ और होती है, मायने रखती है, चुंबक की जो है ज्यामितीय लंबाई और प्रभावकारी लंबाई में संबंध। ये कोई चुंबक है, दंड चुंबक है। ये कैसा चुंबक है? दंड चुंबक। तो दंड चुंबक ये हो गया इसका नॉर्थ, ये साउथ। पढ़ रहे हैं हम सब चुंबक, है ना। ज्यामितीय लंबाई इसमें होती है, एक ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई किसे कहते हैं? चुंबक की संपूर्ण लंबाई को क्या कहा जाता है? ज्यामितीय लंबाई कहा जाता है। चुंबक की संपूर्ण लंबाई को, चुंबक की संपूर्ण लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहा जाता है। ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ज्यामितीय लंबाई, प्रभावकारी लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में संबंध होता है 2L बराबर 5/6 गुणे ज्यामितीय लंबाई। 2L क्या है? प्रभावकारी लंबाई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रभावकारी लंबाई बराबर होगा 5/6 गुणे ज्यामितीय लंबाई। तो आप इससे क्या, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को निकाल सकते हो। प्रभावकारी लंबाई का क्या मतलब है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? प्रभावकारी लंबाई कहा जाता है। तो प्रभावकारी लंबाई बराबर 5/6 गुणे ज्यामितीय लंबाई। ये साइंटिस्टों ने प्रयोग करके, ये साइंटिस्ट ने क्या किया? प्रयोग करके दिया। तो ये हो गया आपका ज्यामितीय लंबाई और क्या, प्रभावकारी लंबाई में संबंध। और एक चीज़ हमने आपको और बताया था, याद हो, चुंबकीय आघूर्ण। क्या बताया था? चुंबकीय आघूर्ण। भी चुंबकीय आघूर्ण का कार्य पड़ेगा। चुंबकीय आघूर्ण हमने बताया था आपको। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर होता है 2 चुंबकीय प्रबल गुणे प्रभावकारी लंबाई। ये क्या हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण बराबर ये फार्मूला आता है ना, कि ध्रुव प्राबल्य और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को क्या कहा जाता है? चुंबकीय आघूर्ण। इसको किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल M से। तो ये अभी हमको काम में आएगा, तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम देख लेते हैं हम कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या होता है। सपोज दैट ये दो ध्रुव हैं, M1 M2, ऐसे लिखो, M1 M2। दो क्या हैं? दो ध्रुव हैं और इनके बीच की दूरी सपोज दैट R है। M1 है, M2 है और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से क्या होता है कि जो इन दोनों पे लगने वाला बल, अब आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, ये ध्रुवों पर निर्भर करेगा, है ना।
आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, ये ध्रुवों पर निर्भर करेगा। ध्रुवों पर निर्भर करने का क्या मतलब है कि अगर सजाती रहेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, अगर विजाती रहेंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो जो लगने वाला दोनों बल है ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1, मतलब दोनों में से लगने वाले, दोनों में है ना, दोनों ध्रुव प्रबलों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, एफ। और दूसरा इन्होंने क्या नियम बताया कि इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, क्योंकि इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1 व 2 से देख लेते हैं हम। समीकरण 1 व 2 से तो दोनों मिला देंगे तो हम क्या आ जाएगा, या प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर, m1 m2 अपान आर स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए हम एक नियतांक लगाते हैं के m1 m2 अपान आर स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में ये हो जाता है डाइन। सीजीएस पद्धति में क्या है, डाइन। और एमकेएस पद्धति में इन्होंने के का मान दिया म्यू नॉट अपान 4 पाई। तो ये हो जाएगा एफ बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर, इतना न्यूटन। तो ये क्या हो गया, एमकेएस पद्धति में। और इन्होंने इसका मान दिया म्यू नॉट अपान 4 पाई का, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान दिया 10⁻⁷ वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कूलाम के कथन, है ना, कि कूलाम का क्या कथन है। कूलाम ने क्या कहा, कूलाम ने क्या कहा कि दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणन, लगने वाला बल दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो आपका क्या हो गया, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम हो गया कि दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका हो गया कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान इन्होंने क्या दिया, 10⁻⁷ वायु या निर्वात के लिए। अब यहाँ से हम एकांक ध्रुव की, एकांक परीक्षण आवेश की परिभाषा दे सकते हैं। कैसे देंगे ये चीज़ देखिए, एकांक ध्रुव या परीक्षण ध्रुव, परीक्षण ध्रुव या काल्पनिक ध्रुव भी इसी को कहते हैं, या काल्पनिक ध्रुव क्या कहते हैं भैया, क्योंकि हमने बताया कि चुंबक में आप नॉर्थ और साउथ को अलग कभी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, है ना, नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर सकते। इसीलिए हमने कहा इसको दिया, सिर्फ ये कल्पना मात्र है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ से देखते हैं हम, यदि यह बराबर क्या हो 10⁻⁷ न्यूटन, 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता हो और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। और m1 बराबर m2, m1 बराबर m2 बराबर m, m1 बराबर m2 बराबर m हो, तब अगर इस सब चीज़ों को यहाँ पे हम भर देते हैं, इस वाले सूत्र में भर देते हैं, तो f का मान 10⁻⁷ हो जाएगा। और इसका मान देखो बराबर 10⁻⁷ है। और ये m1 के स्थान पे भी m, m2 के स्थान पे भी m, बटे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻⁷ से 7 कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर 1। तो m बराबर हो जाएगा रूट में +-1, तो m बराबर कितना हो जाएगा, +-1, है ना। तो ये क्या हो गया, m बराबर 1। तो अब यहाँ से हम एकांक
ध्रुव की परिभाषा करेंगे, वायु या निर्वात में रखे। देखो कैसे कर रहे हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। वायु या निर्वात में, यहाँ से आपको पढ़ना है वायु या, अगर आपको याद हो तो हम जो है विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में, है ना, विद्युत आवेश और विद्युत के चैप्टर में हमने ये चीज़ जो है आपको बताया है, एकदम सेम टू सेम है ऐसे ही, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें यही चीज़ बताए। वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो ध्रुव प्राबल्यों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, काहे लिए प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, सजाती हैं। तो वायु या निर्वात में 1 मीटर, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे ध्रुव प्राबल्यों के बीच यदि लगने वाला प्रतिकर्षण बल 10⁻⁻7 न्यूटन का हो, 10⁻⁻7 न्यूटन का हो, तो ऐसा ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है। फिर से देख लेते हैं, वायु या निर्वात के लिए, ये किसके लिए चल रहा है, वायु या निर्वात के लिए। तो हमने क्या कहा कि वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, देखो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो ध्रुव प्राबल्यों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल यदि 10⁻⁻7 न्यूटन का हो, तो ऐसा ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाता है। तो ये तो आपका हो जाता है एकांक ध्रुव की परिभाषा। कुछ नहीं करना, बस यहीं से उठा के यहीं पे पढ़ना है कि वायु या निर्वात के लिए है ये। वायु या निर्वात में रखे दो परस्पर ध्रुव प्राबल्यों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो और उनके बीच लगने वाला बल 10⁻⁻7 न्यूटन का हो, तो ऐसा ध्रुव क्या कहलाता है, एकांक ध्रुव कहलाता है। इसमें रटने की तो बात ही नहीं है। तो ये कूलाम के व्युत्क्रमवर्ग का नियम है, और कूलाम के व्युत्क्रमवर्ग के नियम से हमने एकांक ध्रुव की परिभाषा दी। अगर आपको पहला चैप्टर कंप्लीट है तो ये वाला चैप्टर आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। उसमें हमने क्या निकाला था, इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। यहाँ से हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की, पहले चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं, उसके बाद तीव्रता देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं, फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ये सपोज दैट कोई चुंबक रखा है नॉर्थ और साउथ का, है ना, नॉर्थ और साउथ। भाई चुंबक में हमने बताया 2 ध्रुव होते हैं, इसको किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सका है ना। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। आगे का नहीं कह सकते, आगे भाई कुछ भी हो सकता है। अभी देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र देखे थे हम, वैसे क्या देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबक का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये सपोज दैट इसका क्षेत्र है। यहाँ सपोज दैट हम क्या करते हैं, कंपास सुई लाते हैं, है ना, क्या लाते हैं, कंपास सुई। तो अगर ये कंपास सुई क्या करती है, नॉर्थ को अपनी ओर भाई आकर्षित करेगी और साउथ उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। नॉर्थ को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और साउथ को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। अगर विजाती रहेगा तो आकर्षित करेगा। तो चुंबकीय सुई जहाँ तक इस चुंबक का अनुभव करेगी क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। या चुंबकीय पदार्थ जहाँ तक चुंबक का अनुभव करते हैं वही क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं, है ना। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे
हर स्थान पर चुंबक की तीव्रता क्या होती है, समान होती है ना। चुंबक का जो आकर्षण और प्रतिकर्षण करने की क्षमता क्या हो, हर जगह समान हो, तो वो क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर चुंबक के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने की क्षमता एक समान हो तो क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे पृथ्वी क्या है, जैसे पृथ्वी है ना। अब ऐसा है तो नहीं कि पता लगा जो है यहाँ मैच खेल रहे हैं हम अपने ग्राउंड में, तो पता लगा कि कम पृथ्वी अपनी ओर कम आकर्षित कर रही है, और पता लगा कहीं और ग्राउंड में खेल रहे तो गेंद मार दिए हैं ऊपर, तो पता लगा 2 घंटे बाद आ रही है। ऐसा तो है नहीं ना, हर जगह उतने टाइमिंग पे उतने बल से ही खींचती है। तो इसका मतलब क्या, पृथ्वी एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है क्या कहलाता है। अब हम देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे B से व्यक्त करते हैं। यही फार्मूले से देखते हैं, F बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू m1 m2 अपान r स्क्वायर। यदि क्या हो, यदि m2 बराबर 1 हो, m2 बराबर 1 का मतलब m2 क्या हो, एकांक परीक्षण आवेश हो। क्या हो, एकांक परीक्षण आवेश हो, सॉरी आवेश नहीं, ध्रुव हो। m2 क्या हो, एकांक परीक्षण ध्रुव हो या काल्पनिक ध्रुव जिसको हम कहते हैं। भाई सिर्फ केवल कल्पना कर रहे हैं, तो m2 बराबर क्या हो, एकांक उत्तरी ध्रुव हो, है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव हो। तब क्या हो जाएगा, यही F क्या हो जाता है B, और ये म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, अभी m1 लिखने का ज़रूरत नहीं है और यहाँ लिख सकते हो r स्क्वायर। यही क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या हो जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इससे व्यक्त करते हैं, लेकिन पृथ्वी की जो तीव्रता होती है उसको H से व्यक्त करते हैं। इससे H से, और इसको B से। और ये हम क्या करें, दोनों तरफ m का गुणा करा दें। m का गुणा कराने पर दोनों तरफ, अगर हम दोनों तरफ m का गुणा करा देते हैं तो देखो क्या हो जाता है, m भी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू m अपान r स्क्वायर इंटू m। और ये देखो अभी इसको निकाले थे हम, क्या देखो बल के बराबर है ना, F के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं m भी बराबर म्यू नॉट अपान, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं F, क्या लिख देते हैं F, और यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, F अपान m, है ना, F अपान m हो जाएगा। यदि क्या हो जाए, m बराबर 1 है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव है पहले हम बताए, तो B बराबर क्या हो जाएगा, F। तो कहने का क्या मतलब है कुल मिला के कि एकांक उत्तरी ध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है वही क्या कहलाता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। भाई ये 1 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, F बटा 1 करेंगे तो B बराबर F ही तो आएगा, यही तो आएगा, यही तो आएगा। कहने का मतलब एकांक उत्तरी ध्रुव या एकांक परीक्षण उत्तरी ध्रुव या काल्पनिक ध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसमें रटना मारने की कोई चीज़ ही नहीं बची है। यहाँ पे जाओ, एकांक उत्तरी ध्रुव
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, है ना। अक्ष पे कैसी स्थिति होती है, निरक्ष पे कैसी स्थिति होती है, और अक्ष निरक्ष से बाहर कौन सी स्थिति होती है, ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति, है ना। इसकी अच्छी स्थिति देख लेते हैं हम। सपोज दैट ये कोई हमारे पास कोई दंड चुंबक है, ये नॉर्थ है इसका, और यहाँ हो गया साउथ, और इससे कोई कुछ दूरी पर कोई बिंदु P है। इस पर क्या रखा है, एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है। क्या, एकांक उत्तरी ध्रुव, केवल कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक ध्रुव रखा है ना, एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है। और ये इसका हो जाता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं उदासीन बिंदु O, और यहाँ से यहाँ ये लंबाई हो जाती है सपोज दैट L, तो ये हो जाएगी आपका L। ये यहाँ से N से O L हुआ, और O से S L हुआ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं R। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल r है ना। हमने क्या कहा, ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ है ना, और यहाँ इसका उदासीन बिंदु O है, O से N L है, O से S L है, और O से P R है। तब हम देखते हैं यस के कारण, है ना, किसके कारण, यस के कारण तीव्रता। तो यस के कारण तीव्रता देख लेते हैं, साउथ के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण। यहाँ लिखो यस के कारण, सीधा यस के कारण तीव्रता। तो क्या हो जाएगा भैया, देख लेते हैं हम, बी एस बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम अपॉन, देखते हैं यहाँ से क्या होता है। ये वाला देखो, ये साउथ है और ये है उत्तरी ध्रुव, तो साउथ क्या करेगा, नॉर्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा, है ना, खींचेगा। तो मतलब इसकी दिशा कहाँ जाएगी, पी से यस की ओर, पी से यस की ओर हो गई ना भाई, ये इसको खींचेगा ना, तो पी से यस की ओर हो गई। और दूरी देख लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जबकि आर यहाँ से यहाँ तक का है ना, आर कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ओ से पी तक है, जबकि हमको दूरी लेना है पी एस, तो हम पी एस ही निकाल लेते हैं यहाँ से, पी एस का स्क्वायर। अब अगर हम दिखाएं आपको पी एस बराबर यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस यल। क्या लिए आर माइनस यल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और ये इतनी दूरी यल ही तो है। अब भाई अगर इतने में यहाँ से यहाँ में इतना घटा देंगे तो यही तो बचेगा, तो कहने का मतलब ये दूरी क्या बच जाएगी, आर माइनस यल, पी से एस तक। तो इसको हम लिख सकते हैं बी एस बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं नॉर्थ के कारण, नॉर्थ के कारण तीव्रता। तो ये हो जाएगा एन बी एन,
सूत्र यही रहेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, यम वही रहेगा, सिर्फ दूरी चेंज होगी। अब ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है, और ये इतना यल हम इसमें जोड़ रहे हैं, तो ये यहाँ से कुल यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस यल ना हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी आर प्लस यल हो जाएगी। कहने का क्या मतलब हो जाएगा कि पी एन या एन पी का स्क्वायर, और ये उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। तो प्रतिकर्षित करेगा तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, एन से पी की ओर, तो एन पी, है ना, एन से पी हो गया। अब अगर हम एन पी का मान यहाँ से भर दें, यहाँ से एन पी का मान आ जाएगा आपका एन पी बराबर आर प्लस यल। अगर हम एन पी का मान यहाँ पे भर दें तो ये हो जाएगा बी एन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो गया। अब हम निकाल लेते हैं परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे b बराबर, तब क्या होगा ये चीज़ देख लेते हैं हम। परिणामी तीव्रता में आपका ये हो जाएगा कि जो अधिक है उसमें हम क्या करेंगे, कम वाला घटा देंगे। तो अधिक कौन है, जिसका हर कम होगा वो अधिक होगा, और जिसका हर अधिक होगा वो कम होगा। जैसे कहने का मतलब मान लो 30 है और यहाँ पे 10 माइनस 5 हो, और दूसरा क्या हो जाए 30 हो और 10 प्लस 5 हो, तो ज़्यादा कौन होगा, देख लेते हैं हम। 30 बटा क्या हो जाएगा, ये 5, और ये क्या हो जाएगा 30 बटा 15, तो 5 6 30 हो गया, 15 दूना 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 कामा 2। ज़्यादा कौन है, यही वाला तो है जिसका हर कम है, तो इसमें से क्या करेंगे हम, अधिक वाला घटा लेंगे, तो अधिक वाला घटा लेते हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ से, यहाँ देख लेते हैं बी एस माइनस बी एन, तो ये हो जाएगा परिणामी तीव्रता b बराबर आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये हो जाएगा यम अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अभी दोनों में देखो जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे यम कॉमन हो जाएगा, और ये बच जाएगा इधर, इसका अगर गुणा करा देंगे इधर तो ये हो जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर, और ये इसका इधर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी और a प्लस बी से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों पे लगा है तो का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ पे इसका अंदर माइनस को गुणा कराते हुए करते हैं तो माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वाला इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4RL। b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम, और ये हो गया 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम इसका यूज कर लेते हैं, का इधर देख लेते हैं, इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2R अलग कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 2ml अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपको याद हो तो अभी कैपिटल M बराबर हम बताए थे कि 2ml होता है, कैपिटल M बराबर कि चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होता है, ध्रुव प्राबल्य और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। तो ये दो, इसके स्थान पे हम क्या भर देंगे,
इसके स्थान पे कैपिटल एम भर देंगे तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2r इंटू कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। यदि क्या हो जाए, यदि यल को नगण्य लिया जाए या आर इज ग्रेटर देन यल तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन यल स्क्वायर, या यल को नगण्य मान लिया जाए तो अब अगर यदि यहाँ से यल को नगण्य मान लिया जाए तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2r गुणे एम कैपिटल अपॉन ये आर के पावर 4 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, मान लो इसको ख़त्म कर देंगे हम तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। आर से आर, एक आर कैंसिल तो यहाँ क्यूब बच जाएगा, तो बी बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 कैपिटल एम अपान आर क्यूब। तो ये हो गई आपकी अच्छी स्थिति। तो चुंबक की जो है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति का फार्मूला है ये, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2m अपान आर क्यूब। है कुछ नहीं, बस समझने की बात है। अगर रट्टा मारोगे याद करोगे तो याद नहीं होगा, केवल समझना है बस। समझ गए तो सब आ जाएगा, और नहीं समझ पाए तो ये आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की अच्छी स्थिति। इसी में जस्ट विपरीत इसका निरक्षीय स्थिति है। क्या है? निरक्षीय स्थिति। तो अच्छी स्थिति ये हो गया। अब हमको निरक्षीय स्थिति देखना है। अब हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति। अभी तक तो हम क्या देखे? अच्छी स्थिति। अब हम देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति इसकी क्या होती है। तो समझने की बात है, इसमें कुछ है नहीं। अब हम देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इससे पूरा नोट्स आप तैयार कर सकते हो। निरक्षीय स्थिति। देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति में क्या होता है भैया। ये सपोज दैट आपका कोई एक चुंबक है नॉर्थ साउथ। इसका ये उदासीन बिंदु है, ये नॉर्थ, ये साउथ। यहाँ से सपोज दैट आर दूरी पर कोई एकांक उत्तरी ध्रुव बिंदु P पे रखा है। ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। सपोज दैट ये थीटा कोण है और ये भी क्या है? थीटा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि बहिष्कोण क्या होता है? सुदूर स्थित दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। और ये प्रभावकारी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये O, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर क्या हो जाएगी? L। तो ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में, और यहाँ से यहाँ तक R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में, है ना। बस हो गया। इसमें कुछ देखना है। हमने बताया कि O से N का क्या हो गया? स्मॉल l, फिर O से S क्या हो गया? स्मॉल l। मतलब ये दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो होती है वो प्रभावकारी लंबाई, मतलब 2l को क्या L और L में है उदासीन बिंदु से, और ये यहाँ से उदासीन अक्ष है। मान लीजिए P बिंदु पर कोई एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है R दूरी पर, तो हम देख लेते हैं भैया यस के कारण, नहीं पहले N के कारण देख लेते हैं, यस के कारण। यस के कारण देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसको आकर्षित करेगा। आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचेगा। तो ये हो जाएगा बी एस बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू
यम अपान, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही होगी, पी एस का स्क्वायर हो जाएगा। और ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो दिशा इसकी क्या हो जाएगी, पी से एस की ओर हो जाएगी। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी पी एस तो है, ये ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, पी एस का स्क्वायर। ये यस के कारण हो गया। अब हम देख लेते हैं एन के कारण। एन के कारण, तो एन के कारण हो जाएगा बी एन बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एन के कारण क्या हो जाएगा, ये वाला, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो यम बराबर हो जाएगा यम बटा एन पी या पी एन, तो एन पी दिशा हो जाएगी इसकी, है ना। और चूंकि पी एस बराबर पी एन है, भाई ये भुजा इस भुजा के बराबर है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब अगर कोण समान है तो भुजा भी क्या होगी, आपस में समान होंगी। तो अगर आप कक्षा 11 में देखे हो तो इसका परिणामी ऐसे निकाला जाता है, तो वहाँ पे परिणामी आर बराबर हो जाता है 2, दोनों में से एक ए बी है और ए बराबर बी हो, तो इसका परिणामी आर बराबर हो जाता है दोनों में से एक, और क्या हो जाता है कास, अगर थीटा है यहाँ पे तो क्या हो जाता है थीटा बाई 2, और यहाँ पे देखो 2 थीटा है, तो हम परिणामी इसका निकाल लेते हैं, परिणामी तीव्रता। और परिणामी तीव्रता निकालेंगे भैया तो ये हो जाएगा आपका b बराबर, दोनों में से एक ले लेते हैं हम, तो बी एस हो गया, और 2 कास 2 थीटा अपान 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो b बराबर हो जाएगा 2bs, bs का मान इसी में भर देते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम अपान ps का मान, यहाँ से देख लेते हैं ps का मान क्या है, ps बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, रूट में अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे ps का स्क्वायर तो ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे रख देते हैं ना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो गया कास थीटा, इतना हो गया। अब हम इसको मिट देते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा b बराबर 2 म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू यम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार देखो थीटा से लगी हुई भुजा क्या होती है, आधार, और ये क्या हो गया कर्ण, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया यल और कर्ण क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट में, तो हम कास थीटा के स्थान पे इतना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हो गया यल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, और एक ये है, अगर एक में हम ये रूट का मान 1/2 होता है, 1/2 अगर जोड़ देंगे तो 2 1 कम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा ना भाई, इसका मतलब रूट का मतलब होता है 1/2 आधी घात, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2ml अपान, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे 3/2। और चूँकि अभी हमने बताया आपको कि 2 स्मॉल एम एल बराबर होता है कैपिटल एम, इसके स्थान पे हम क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, तो b बराबर क्या होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, इसको पूरा हम यूज कर लेंगे तो ये कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे 3/2 हो गया पावर। फिर वही प्रक्रिया लगाएंगे, अब यहाँ देख लेते हैं इधर, फिर वही प्रक्रिया लगाने का मतलब कि यदि r इज ग्रेटर देन एल तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, अर्थात कहने का कुल मिला के ये है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे 3/2,
तो इसका कहने का कुल मतलब है कि यल को नगण्य मान लिया जाए। यहाँ से क्या कहने का कुल मतलब यल को नगण्य मान लिया जाए। अगर हम यल को हटा देते हैं यहाँ से, देखो अगर यल को यहाँ से हम हटा देते हैं तो ये पावर बच जाएगी 3/2 इसके, और 2 से 2 जाएगा कैंसिल हो, तो ये हो जाएगा b बराबर μ0/4 पाई इंटू m/r³ हो जाएगा। और ये हो गया का आपका निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला। किसके लिए हो गया? निरक्षीय स्थिति के लिए। अब हम देख लेते हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में संबंध। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में संबंध। निरक्षीय में संबंध, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में संबंध देख लेते हैं। तो आपको याद हो कि अक्षीय बराबर होता है, अक्षीय स्थिति बराबर हो जाएगा 2 गुणे निरक्षीय। अगर हम इसमें देखो 2 का गुणा करा दे तो क्या हो जाएगा? अच्छी स्थिति आ जाएगी। तो अच्छी स्थिति बराबर क्या होता है? 2 गुणे निरक्षीय स्थिति। तो ये हो गया आपका अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। अब हम आगे देखेंगे अक्ष के बाहर, मतलब ना अक्षीय पर रहेगा ना, ये तो बाहर हो गया, ना अक्ष पर रहेगा ही नहीं, किसी भी स्थिति में देख लेंगे, है ना। तो किसी भी स्थिति में देखने के लिए अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।